दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल जो 2023 में होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। इंपॉर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा था जिसमें सीजीएल के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था जिसमें पार्ट 38 तक हो चुका है। ये पार्ट 39 है। नहीं देखे हैं पार्ट 38 तक तो देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का प्लेलिस्ट दे देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर के अंतर्गत एक वृत्त समाहित है। त्रिभुज पी क्यू आर है, उसके अंदर एक वृत्त समाहित है, सही बात है। जो उसकी भुजाएं पी क्यू क्यू आर आर पी को क्रमशः एस टी यू बिंदु पर स्पर्श करती है। एस टी यू बिंदु पर स्पर्श करती है, सही बात है, स्पर्श कर रहा है। यदि पी क्यू 15 सेंटीमीटर है, क्यू आर 10 सेंटीमीटर है, आर पी 12 सेंटीमीटर है, बोला पी है, तो पी एस क्यू टी और आर यू की लंबाई कितनी है। एक बार बताइए, पी क्यूब 15 सेंटीमीटर है, पी क्यूब 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। पेन खत्म हो गया, लगता है दूसरा पेन लेना होगा। पी क्यूब 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्यू आर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है, आर पी 12 सेंटीमीटर, आर और पी 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि पी एस ये वाला लाइन, ठीक है, और क्यू और टी ये वाला लाइन, और बोला आर यू ये लाइन की लंबाई कितनी है पूछ रहा है। एक बात याद रखिएगा, यदि एक वृत्त के अंदर कोई स्पर्श रेखा, अगर स्पर्श रेखा छूती है, वृत्त को ऐसे छूती है, तो ये दोनों रेखा जो ये कौन रेखा होती है, ये दोनों बराबर होती है। तो ये देखिए, अगर वृत्त देखा जाए तो ये दोनों की स्पर्श रेखा का मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। ये जितना होगा उतना ये होगा। उसी प्रकार देखिएगा तो देखिए, ये वृत्त है, इस पे जो स्पर्श रेखा है ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर है और ये बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, ये वृत्त है, वृत्त के अनुसार ये स्पर्श रेखा है, तो ये बराबर होना चाहिए और ये बराबर होना चाहिए। मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, उसके अंदर इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, समझ गए। अगर आप इसको x मानते हैं, ठीक है, तो इसको भी x मानिए, ठीक है, बराबर होगा। इसको आप अगर y मानते हैं तो इसको भी y मानिए। इसको अगर आप z मानते हैं, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक को आप z मानते हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको z मानना होगा, क्योंकि बराबर होता है। इसके बराबर y है, ठीक है, इसके बराबर x है, मतलब इसके बराबर x है, यहाँ x है, इसके बराबर y है, तो ये बराबर y है। क्या समझे, r और t के का लंबाई क्या है, z है, तो सब कुछ बता दिया आपको। अब क्या बोला है, एक काम कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए, क्या है, यहां से जोड़िए, x z फिर y x, ठीक है। इसके बराबर कितना आया, इधर जोड़िए, 12 10 12 10 15, जोड़ दिए, तीनों को जोड़िएगा तो देखिए, एक x 2 x हो गया, 2y और 2z बराबर क्या हो गया, जोड़िए, 15 10 25, 25 2 27 10 37 हो गया, ये आपका 37 हो गया। तो x अगर 2 कॉमन ले लीजिए तो x y z बराबर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो x y z बराबर क्या हो जाएगा, 37 बटे 2, ये गुना में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, कितना, 18 2 36, तो 18.5 हो जाएगा। तो x y z बराबर इतना आया, ठीक है, x y z बराबर इतना आया है। आप गौर कीजिएगा तो देखिए, अब एक समीकरण को लीजिए, ये दोनों x और z बराबर क्या है, दोनों मिला कितना आया, 12 आया है, ठीक है। और x और y जोड़ के कितना आया, 15 आया है। और z और y मिलकर कितना आया, 10 आया है। आपको निकालना क्या है, इस लाइन को क्या बोला गया है, पी एस ये निकालना है, x निकालना है पहले, ठीक है, x निकालना, फिर y निकालना, फिर z निकालना, तीनों निकालना है। तो एक बताइए, x y z बराबर 18.5 है, तो इसमें अगर हमको x निकालना है तो ये पूरा में y z को घटा देंगे, देखिए y z को घटा देंगे तो x बच जाएगा। तो इसमें अगर y z को घटा देंगे तो x बच जाएगा ना। तो 18.5 से घटाइए 10, क्या हो जाएगा, 8.5, 8.5 क्या हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अगर y निकालना है तो हमको y छोड़ के x और z वाला को घटाना होगा, x और z वाला घटाना होगा, तो घटा दीजिए, 18.5 से 12 घटाइए, बढ़ाइए, क्या हो जाएगा,
12 छोटा 6.5 हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको जेड निकालना है। जेड निकालना तो एक्स वाई जेड में आपको एक्स वाई को घटाना होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड 18.5 हो गया, और एक्स वाई बराबर क्या है, एक्स वाई बराबर 15 है, तो 15 घटा दीजिए, क्या हो गया 3.5 हो गया, 3.5। तो आप देखिए सीरियल वाइज क्या होगा, पी एस, पी एस क्या है, पी एस आपको पी एस एक्स है, तो इसको पी एस लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या बोला क्यू टी, क्यू और टी क्या है वाई है, तो क्यू और टी वाई आपका हो गया। ठीक है, और क्या बोला आर यू, आर यू क्या है जेड है, तो जेड आर यू जेड हो गया। तो बोला लगातार सीरियल वाइज बताए, तो एक्स वाई जेड का मान लीजिए, तो 8.5 पी एस 8.5, उसके बाद क्यू टी, क्यू टी आपका होना चाहिए 6.5, 8.5 पी एस 8.5, पी एस 8.5, क्यू टी 6.5 और आर यू 3.5। ये हो गया, इसका आंसर ये होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में डी भुजा बी सी पर एक बिंदु है। ठीक है, ए डी जो है ए का समद्विभाजक कौन है, समद्विभाजक जो होता है कौन है। ठीक है, ए बी बराबर 11.7, ए सी बराबर 7.8, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो डी सी की लंबाई निकालें। पहले ए बी सी त्रिभुज लिख दीजिए, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी आपका त्रिभुज हो गया, ए बी सी आपका त्रिभुज हो गया। तो बोला बी सी जो है पर एक बिंदु डी है, बी सी पर एक बिंदु डी है, एक बिंदु डी दे दिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए डी जो है ए का समद्विभाजक है, ए डी अगर मिला दिया जाए तो ये जो निकलेगा उससे ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब होता है कि कोण को 2 बराबर भाग में बांटना। ठीक है, बराबर जितना ये होगा उतना आपका ये होगा, 2 बराबर भाग में बांट दिया। ठीक है, और क्या बोला ए बी 11.7 है, ए बी आपका 11.7 है, 11.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है ए सी 7.8 है, ए और सी 7.8, 7.8 ए सी हो गया। और क्या बोल रहा है बी सी 13 है, बी सी आपका 13 है। ठीक है, तो बोला डी सी निकाले, डी सी ये वाला लाइन, ये वाला निकालने पड़ा, ये निकालने पड़ा। तो एक बात जान लीजिए, अगर कोण समद्विभाजक हो, ठीक है, तो जिससे कोण बन रहा है उसकी भुजा को समानुपाती होती है। समझे क्या मतलब होता है, अगर कोण समद्विभाजक हो, अगर कोण ए समद्विभाजक ए, अगर कोण ए जो है समद्विभाजक हो ना, ए अगर समद्विभाजक हो तो होगा ए बी बटे इस भुजा के बराबर इस भुजा। ठीक है, ए सी समद्विभाजक हो, और बी डी बटे डी सी। ठीक है, अगर बताइए ये पूरा आपका 13 है तो ये आपका x हो जाएगा, और ये क्या होगा 13 माइनस एक्स। हो सकता है ना, हो सकता है 13 माइनस एक्स, ये आपका x है, ये 13 माइनस एक्स, तभी तो टोटल मिला के 13 होगा। ठीक है, अब ए बी, तो ए बी रहो क्या 11.7, तो 11.7 लिख दिए, ए सी क्या है 7.8, 7.8 लिख दिए। और बताइए बी डी क्या है, बी डी आपको x माने थे, और ये डी सी क्या माने थे 13 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसका पॉइंट उड़ाइए, नीचे चल जाएगा 0, इसका पॉइंट उड़ाइए उस नीचे चल जाएगा 0। ठीक है, 0 0 है तो ऊपर काट दीजिए, कर दिए तो कितना हो गया 117 बटे 78 बराबर x बटे 13 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए तो कटेगा कहीं से ही, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से 3 6 18, इसको कटेगा, हाँ कट जाएगा। देखिए कैसे, 3 दूनी 6, ठीक है, एक बच गया, चल गया 18, तो छोटी 18। ठीक है, और 3 इससे 3 3 9, यहाँ पर 2 27, तो 9 27 कट गया। अब 3 से खाएगा, देखिए तो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, 39 और 39 बटे 26 हो गया। ठीक है, 39 बटे 26 बराबर x और 13 माइनस एक्स, गुना कर दीजिए, 13 गुना 10, 13 गुना 10 300, 13 गुना 39, 13 गुना 39 कर दीजिए, 9 से 7 मकी रहा 2, 9 2 11। ठीक है, 9 3 7 0 507, 507 हो गया, तो 507 माइनस 39x, ठीक है, बराबर 26x। ठीक है, एक काम करिए, माइनस इसको इधर भेज प्लस हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो 26x बराबर 39x। ठीक है, ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों जोड़िए तो क्या हुआ 9 6 15, 3 2 5 6, 65x बराबर 507। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 507 बटे 65। अब देखिए कितना बार में खाता है,
तो खिलाइए एक बार में, देखिए 65 से खिलाइएगा तो 65 को 8 से कीजिए, 8 से कीजिए, देखो कितना आता है। 8×5 = 40, 2 में गया 4, 8×4 = 48, 4 52, 520, 520 8 बार नहीं खाएगा तो एक काम कीजिए 6 बार में 7 बार खिलाइए, 65 को 7 से खिलाइए, 7×5 = 35 के 5 बाकी रहा 3, ठीक है, 7×42 3 45, 455, ठीक है। आपको करना क्या था, 65 से भाग देना था 507 में, भाग दे दिए, एक 7 बार में आपका आया, कितना आया तब 455, 455 घटा दिए, कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया, कट गया, ठीक है। अब पॉइंट रखिए तो 0 हो जाएगा, 520, लेकिन हम देख रहे हैं 8 बने 520 कट रहा है, तो 8 में खिलाइए तो पूरा काटिए तो ये कितना हो जाएगा 7.8, इसको काट के दिया तो क्या हो जाएगा 7.8, 7.8 आपका एक्स निकला। आपको निकालना क्या है, डीसी, डीसी क्या है 13 - x, तो 13 में घटा दिए 7.8, ठीक है। तो घटाइए, बताइए क्या होगा। अब देखिए 13 है, 13 में से 7 इधर अगर आप पॉइंट करें तो यहाँ पॉइंट 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12, 12 में 7 मतलब 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। डीसी बराबर ये हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन को बनाना बहुत ज्यादा आसान है, आपको समझना होगा कि देखिए होता क्या है, ये दोनों का क्वेश्चन का इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम इसलिए पूछा जाता है कि इसको देख के इसका आंसर 1 होगा, इसका 1 होगा, 1 में 1 घट जाएगा 0 बच जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। कैसे होगा तो एक बार जान लीजिए। साइन 27 है, साइन 27 है, तो साइन 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 - 63 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, 90 - 63 लिख सकते हैं। तो अब एक बार गौर कीजिएगा, 90 - 63 को हम लिख ही सकते हैं। तो एक सूत्र होता है, साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ये सूत्र होता है, याद रखिए ये सूत्र होता है। तो कॉस थीटा हो गया, साइन के स्थान पे कॉस आ गया तो ये कॉस हो जाएगा, ये कॉस लिखा जाएगा, और 60 के थीटा के स्थान पे 63 है तो 63 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब साइन 27 के स्थान पे आप ई लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, समझ गए। उसी पर आया कॉस 27 पे, कॉस 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 90 - 63 ऐसे लिख ही सकते हैं। एक सूत्र होता है, कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन लिख दीजिए, थीटा के स्थान पे क्या है 63 है, 63 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस 27 के स्थान पे आप कॉस साइन 63 लिख सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। क्यों लिखा जाता है, इस सूत्र के अनुसार। तो एक बार बताइए, साइन 27 के ऊपर लिख दिए, ठीक है, और कॉस 63 के साइन 27 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 63 लिख सकते हैं, कॉस 63 तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, माइनस इसका देखिए यहाँ कॉस 27 है, कॉस 27 लिखा हुआ है, इसके स्थान पे क्या है साइन 63 आया है, ठीक है, यहाँ साइन 63 लिख दीजिए। अब नीचे बटे साइन 63 तो है ही, साइन 63 लिख दीजिए। आप गौर कीजिए तो ये दोनों ऐसे हो गया, ये दोनों कट गया, यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब बताइए साइन 27 के स्थान पे क्या लिखे थे हम, कॉस 63, कॉस 63 हो गया, और नीचे भी कॉस 63 था, ये भी कट गया, तो दोनों कट गया तो 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर देखिए होगा, 1 में 1 घट गया, कट गया 0 बच गया। इस तरह का क्वेश्चन को इसलिए दिया जाता है कि जिसको पता नहीं ना बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा साइन कॉस, तो बस इतना याद रखिएगा, अगर इन दोनों का योग अगर 90 होता है समझिएगा कि उसका कटिंग जो होता है 1 होगा। देखिए नंबर पूरा है, 90 पूरा है, 7 × 10 0 बाकी रहेगा, 8 × 9 90 पूरा है, दोनों देखिए वही हो रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तब, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें बहुत तरह का बात को लिखा जाता है, साइन कॉस को देखा जाएगा कि इसका उल्टा ये होता है कि नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन और सब धीरे धीरे आप मेरे साथ लगे रहेगा, बहुत कुछ सिखा देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा इन दो समान भुजाओं के बीच का कोण 90 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक और बताइए, ये त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा 2 भुजा बराबर हो, आमने सामने इसका सामने की भुजा बराबर है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यही होता है, ठीक है। इसको ABC मान लीजिए, कुछ भी ABC मानिए, PQRS मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा था ये दोनों है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर दे दीजिए, ये 15 सेंटीमीटर आपका हो गया ये दोनों, ठीक है। अब बोला इन दो समान भुजाओं के बीच का कोण, इन दो समान भुजा के बीच का कोण तो यही होगा ना 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री। बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले।
अगर आप गौर कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा कि आप त्रिभुज ऐसे आप बनाते हैं, ऐसे अगर आप बनाते हैं तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री कोण में सामने का भुजा कर्ण होता है, ठीक है। ये लंब होता है, ये आधार होता है, तो उसी अनुसार किए हैं लंब ये आधार, ये आपका 15 है और ये आपका 15 है। तो कर्ण निकालना होता है, इस कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने का भुजा कर्ण होता है, इसका 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण, मतलब ये कर्ण है। कर्ण को कैसे निकाला जाता है, कर्ण क्या किया जाता है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका क्या 225 होगा और इसका 225 होगा, तो सब मिला के 450 होगा। इसका रूट कीजिएगा तो 225 का 15 होता है, 15√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये BC कितना आ जाएगा, 15√2। आप बताइए अगर समकोण त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। अब 1/2 कर दिए, आधार आपका क्या है, आधार आपका 15 है, ऊंचाई आपका क्या है 5 है, 15 है। समझ गए कैसे इस कोण को ऐसे लिखे हैं, ऐसे इस तरह बनाया है त्रिभुज। इस तरह लोग को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जाता है ताकि लोग को समझे कि कोण, हमेशा लोग कोण ई मानता है, लेकिन ऊपर नहीं मानता है, इसलिए कंफ्यूज करके दिया गया, आपको समझा दी कैसे आया, ठीक है। ये 2 गुना 225 है, तो 225/2 होगा, तो इसका आंसर ये होगा समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये आंसर होगा 225/2। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। काम को 6 दिन में कर सकता है, B से 9 दिन में कर सकता है और C की मदद से वह काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो C अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कहने का मतलब A जो है कोई काम को 6 दिन में करेगा, B से 9 दिन में करेगा, अगर C की मदद A और B C की मदद लेता है तो वही काम को 3 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो बोला C अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो एक बताइए A जो है कोई काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 6 दिन में पूरा करेगा। तो A जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम का पहला भाग करेगा। उसी प्रकार B जो है को टोटल काम कितना दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। तो B जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 9 का पहला भाग, ठीक है। अगर A B C तीनों मिल जाएगा तो काम को 3 दिन में पूरा होगा। A B C अगर तीनों मिल जाता है तो टोटल काम 3 दिन में पूरा होगा, 3 दिन में टोटल काम पूरा होगा। लेकिन A और B और C अगर सबका एक दिन का निकाले तो इसका भी एक दिन का निकालेंगे। A B C अगर एक दिन देखिए कितना काम होगा, 3 का पहला भाग। आ जाइए इधर, A B और C टोटल काम कितना दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, ठीक है। सबका पहला भाग निकालिए, 1/6, 1/9 और C का भी 1/8 होगा और 9, अब 3 का भी 1/3 होगा, ये तीनों का भी 1/8। C बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, 1/6, 1/9, ठीक है। ये तीनों लघुत्तम कीजिए, कितना हो गया 18, छोटी 18, 3 चौके 18, 6 हो गया, छोटी 18, 3 हो गया, 9 दूनी 18, 2 हो गया, ठीक है। अब 3 2 5 हो गया, 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 1/18, 1/18 हो गया, 1/C और 1/18 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, C कोई काम को 18 दिन में करेगा, ठीक है। C कोई काम कितना दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा, तो इसका आंसर 18 हो गया। ठीक है, क्या 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3 sin स्क्वायर थीटा, और ये दिया हुआ है तो बोला इसका मान निकालें। तो देख बात ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या है बताइए, देख बात ध्यान दीजिए, क्या लिखा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर क्या है 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 sin स्क्वायर थीटा है। तो एक बात बताइए, 5 है cos स्क्वायर थीटा को आप 1 में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। इसके बराबर ये होता है प्लस 1 बराबर 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 5 हो गया और माइनस 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये देखिए प्लस में है तो क्या अंदर घुसाइए क्या माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा। तो बताइए 5 1 6 हो गया, माइनस 5 3 8, 8 sin स्क्वायर थीटा बराबर 0 ही होता है, सब बराबर इस पार है 0 बचा। अब एक बात बताइए 6 है, अगर ये माइनस है इसको उस पार कर दिया तो प्लस में बदल जाएगा, तो प्लस 8
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 6/8, ठीक है। काटिए 3/4। अब ये साइन स्क्वायर में है, अगर आप इसको स्क्वायर उड़ाइएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 3/4 का। 3/4 का रूट कीजिएगा तो √3 का √3 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और साइन √3/2 का मतलब होता है 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री का मान ये होता है साइन में, ठीक है। तो बैठा दिए मान, क्या बोला है, 10 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री बटे कॉट 60 डिग्री प्लस कौशिक 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, cos 60 डिग्री का मान होगा 2, ठीक है। और cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 प्लस कौशिक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, ठीक है। तो √3 प्लस 2 हो गया बटे √3 उड़ गया, मतलब √3 का लघुत्तम ले लीजिए, √3 उड़ गया, एक बचा तो एक लिख दिया प्लस 2 बचा, ठीक है। क्या हो गया √3 प्लस 2 बटे 3/√3, ये हो गया। तो क्या करना है, √3 प्लस 2 ये हो गया और ये √3 ऊपर चल गया और नीचे 3 आ गया, ठीक है। अब गुना कीजिए √3 3 हो जाएगा प्लस 2√3 बटे 3, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√3/3, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 8 नंबर में। सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 49 है। ए और बी का औसत स्कोर जो है 49 है, ठीक है। तो सेक्शन ए में छात्रों की संख्या जो है सेक्शन बी में छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। याद रखिए संख्या दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार देखिए सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर, इसमें स्कोर दिया हुआ है औसत स्कोर, सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर से 20% अधिक है, ठीक है। तो सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर क्या है, ठीक है। पहले संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए के और छात्रों संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या 25% अधिक है। तो बी के छात्रों की संख्या, बी के छात्रों की संख्या, बी के छात्रों की संख्या, बी के छात्रों की संख्या आपको y मान लीजिए, ठीक है। y माने तो ए के छात्रों की संख्या क्या होगा, ए के छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, ए के छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, y का y है उसका क्या बोल रहा है 20%, y का दिया हुआ है उसका 25% अधिक है। तो 100 प्लस 25 125 हो गया, 125 बटे 100, ठीक है। 25 से काटिए 25 हो गया 125 पंचे 125, ठीक है। क्या हो गया 5y/4, ठीक है। 5y/4 हो गया, ये हो गया। अब बोल रहा है कि इसका योग जो है 90 है। एक काम कीजिए छात्र संख्या का योग 90 है, y प्लस 5y/4 बराबर क्या है 90, इसको जोड़िए 4y हो गया 90 5y कितना हो गया 9y हो गया, 9y/4 बराबर 90, ठीक है। तो काटिए 10 चौक 40, y बराबर 40 आया, ठीक है। y किसको माने थे आप, बी का छात्र संख्या, मतलब बी का जो छात्र है वो कितना संख्या हो गया 40, तो ए का छात्र की संख्या कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का योग 90 है, ठीक है। अब आ जाइए औसत में, क्या बोला है सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर से 20% अधिक है, ठीक है। ए का जो औसत स्कोर है, ए का औसत स्कोर माना कि औसत स्कोर x है, ठीक है, इसको x मान लीजिए। तो क्या बोल रहा है बी के छात्रों का औसत स्कोर क्या हो जाएगा, बी के छात्रों का औसत स्कोर हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है ए के छात्रों का औसत स्कोर का 20% अधिक है, ठीक है। बी का x हो गया और 20% अधिक बोला था 100 प्लस 20 120 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। 5 से काटिए 20 से काटिए 20 पंचे 100, 20 से 20 से 100 क्या 6x/5, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब इसका औसत ये हो गया, ए का औसत ये हो गया और ए का संख्या क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए पहले संख्या लिखिए 50, फिर इसका औसत लिखिए। ए का औसत क्या है, ए का औसत x है, ठीक है। फिर संख्या लिखिए बी का 40 है, औसत क्या है 6x/5, ठीक है, बराबर हो जाएगा। इन दोनों का योग, इन दोनों का जो योग होगा क्या होगा 90 छात्र है तो 90 50 छात्र 40 90 छात्र हो गया। इसका औसत स्कोर कितना है,
औसत जिसको आपका कितना है 49 है, 49 लिख दीजिए। ठीक है, अब गुना कीजिए, 50x हो गया और ये क्या हो गया, काटिए 8 हो गया, 8 चौक 48, 48x बराबर क्या हो जाएगा 9 9 81 के 1 बाकी रहा 8। ठीक है, 9 चौक 36 8 41, 41 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 98x हो गया, 98x बराबर क्या हो जाएगा 41 4410। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 4410 को 4410 को 98 से भाग देना। ठीक है, कितना बार में खाएगा 98 को 4 से खिलाइए। ठीक है, 8 चौक 32 2 बाकी रहा 3, 9 चौक 36 है 39, 392। ठीक है, 392 कितना हो गया 9 हो गया, और ये कितना बच गया 4 बच गया, 4 हो गया, कट गया। ठीक है, 0 490 हो गया, तो अगर 405 बार में खिलाइए तो 490 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया, इसको अगर काटा जाए तो एक्स बराबर कितना आ गया 45 आ गया, 45 एक्स को बराबर 45 आ गया। एक्स अब पूछ क्या रहा है, सेक्शन ए का छात्र संख्या, सेक्शन ए का छात्र संख्या एक्स माने एक्स बराबर 45 आया। इसका मतलब क्या है, सेक्शन ए का औसत स्कोर कितना हो गया 45 का आंसर 45 होगा। हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a प्लस बी प्लस 2c और ये दिया हुआ है मान का गुणनखंड निकाले। तो क्या लिखा हुआ है पहले लिख दिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस 2c हो गया, a प्लस बी प्लस 2c हो गया बराबर क्या हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अब गौर कीजिएगा स्क्वायर तीनों पे स्क्वायर है। ठीक है, आप गौर कीजिए, एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है आपको हम बताते हैं। एक सूत्र क्या होता है, एक क्यू माइनस बी क्यू, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, तीनों क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और ये मतलब ये माइनस से बनता है, उसे सबको माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये बराबर होता है। तो अब गौर कीजिएगा, तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, और सी के स्थान पे 2c है। ठीक है, तो गौर कीजिए ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 का 2c, सी को आप सी माने हैं 2c माने हैं, तो 2c का स्क्वायर किया तो 4c स्क्वायर हो गया, फिर ए बी हो गया बी सी हो गया सी ए हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस 2c हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस, तो अब क्या बोला था ए बी, ए ही है बी है, तो ए बी हो ही गया, अब माइनस बी सी है, तो बी क्या था, बी आपका ये था, बी आपका ये था, सी आपका ये था, ये दोनों गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2bc हो जाएगा। तो ये 2bc तो आ ही रहा है ना 2bc, और क्या हो रहा है, अब सूत्र क्या होता है सी होता है, सी आपको ई माने, आपको ए इसको माने, क्या हो गया 2ca हो जाएगा, 2ca है ये है 2ca है ये है, तो ये दोनों देख रहे हैं इसके सब टोटल सूत्र के अनुसार हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया ए क्यू बी क्यू सी क्यू, माइनस 3ab होना चाहिए इसका सूत्र, इसके बराबर ये होता है, तो ये लिख दीजिए ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ठीक है, तो अब सूत्र पे बैठा दीजिए, तो ए का स्थान पे ए ही है, बी के स्थान पे बी ही है, लेकिन सी के स्थान पे 2c है, तो 2c पे होल क्यू कर दीजिए, माइनस 3 लिख दीजिए, ए के स्थान पे ए है तो ए लिख दिए, बी के स्थान पे बी है तो बी लिख दिए, और सी के स्थान पे 2c है तो 2c लिख दीजिए। क्या हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2 का क्यू कितना 8 हो गया। अब क्या हो गया 3 दूनी 6 हो गया, और ए बी सी हो गया, तो इसका सूत्र बराबर ये हो गया। ठीक है, क्या है ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू और 8 सी क्यू है माइनस 3abc माइनस 6abc, ये इसके बराबर ये है, तो इसका आंसर ये होगा। समझ गए कैसे किया गया, इस सूत्र के अनुसार तोड़ा गया है। चलिए समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।